बुचर्स क्रॉसिंग अमेरिकन ऑथर जॉन एडवर्ड विलियम्स का 1960 में लिखा गया नॉवल है। याद रहे कि अमेरिका में बफेलो की तादाद लाखों में थी, मगर सिर्फ 3 साल में ही 20 लाख यानी 2 मिलियन से ज्यादा बफेलोस का शिकार कर लिया गया। यानी हर रोज तकरीबन 5000 से ज्यादा बफेलोस मारे गए और बफेलो जो कि 30 मिलियन से ज्यादा थे, उनकी तादाद 1884 में सिर्फ 325 रह गई थी। और इसी पर बनाई गई फिल्म का नाम भी बुचर्स क्रॉसिंग है, जिसकी स्टार कास्ट में निकोलस केज शामिल है। और क्योंकि अभी ये फिल्म रिलीज नहीं हुई, इसलिए इसकी समरी के लिए मैंने नॉवल से प्लॉट मुकम्मल किया है और उम्मीद है कि आपको ये कोशिश पसंद आएगी। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वैसे नॉवल के लिहाज से ये कहानी बहुत अच्छी है, मगर फिल्म में कहानी का मुकम्मल प्लॉट इंसाफ के साथ नहीं दिखाया जा सका और उसकी वजह निकोलस केज ही है, क्योंकि निकोलस केज को स्क्रीन पर दिखाने के चक्कर में कहानी बैकग्राउंड में चली गई है। इस नावल में अमेरिका का असल चेहरा यानी लालच, गरूर, जुल्म सब नजर आता है और पता चलता है कि मिलर, जो कि अमेरिका का ही एक रूप है, सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन और दौलत कमाने के लिए हर हद पार कर जाता है और किसी की भी नहीं सुनता। और एंड में जब वो देखता है कि उसे कोई फायदा नहीं हो रहा, तो वो हर चीज को तबाह कर देता है ताकि हर किसी का नुकसान हो जाए। फिल्म का स्टार्ट 1870 में कंसास में अमेरिकन टाउन बुचर्स क्रॉसिंग से होता है और विलियम, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, वो बुचर क्रॉसिंग में आता है। विलियम अपनी यूनिवर्सिटी और एजुकेशन को अपनी जिंदगी में एडवेंचर और थ्रिल के लिए छोड़ आया था। विलियम अमेरिकन लोगों की जिंदगी और उनके शिकार के तरीके समझना चाहता था और खुद भी भैंसों के शिकार में एक शिकारी बनकर हिस्सा लेना चाहता था। विलियम बुचर्स क्रॉसिंग में मैकडोनल्ड से मिलता है। मैकडोनल्ड भैंसों की खाल का बहुत बड़ा व्यापारी था और वो ये खालें शिकारियों से खरीदता था और उनके कारखानों को बेचता था। विलियम ने उसे बताया कि वो उसके दोस्त का बेटा है और एडवेंचर की तलाश में अमेरिका आया है और वो किसी शिकारी टीम का हिस्सा बनकर शिकार पर जाना चाहता है। ये सब मैकडोनल्ड को बहुत अजीब सा लगा और उसने विलियम को समझाने की कोशिश की कि वो अपनी लाइफ को इस खतरनाक एडवेंचर के लिए मत छोड़े और वापस चला जाए। मगर विलियम की जिद देखकर उसे मिलर यानी निकोलस केज के पास भेज देता है, जो कि उस टाउन में सबसे बड़ा शिकारी था। फिर मिलर उसे बताता है कि अमेरिका में भैंसों की तादाद बहुत कम हो गई है, मगर वो एक ऐसी वैली को जानता है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, मगर आज भी वहाँ हजारों की तादाद में बुफेलोस मौजूद हैं। ये सुनकर विलियम इस सारी मुहिम का खर्चा उठाने पर तैयार हो जाता है। फिर मिलर इस मुहिम के लिए जरूरी सामान खरीदता है और वो एक स्किनर यानी वो आदमी जो भैंसों की खाल उतारता है, उसको भी अपने साथ शामिल करते हैं और इस स्किनर का नाम फ्रेड था। इसके अलावा वो एक बूढ़े आदमी को भी साथ लेते हैं ताकि वो उनका खाना वगैरह पका सके। जाने से पहले टाउन में फ्रेंसिन नाम की एक आवारा लड़की विलियम को अपने चक्कर में फंसाने की कोशिश करती है और विलियम भी पहले उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, मगर फिर वो उसे ये कहकर वहाँ से निकल जाता है कि उसे अपने एडवेंचर की तैयारी करना है। फिर ये 4 आदमियों की टीम कोलोराडो की तरफ चलती है और मिलर बताता है कि ये 2 हफ्तों का सफर है और रास्ते में विलियम नोटिस करता है कि मैदानों में अब भैंसे बहुत कम रह गए हैं, यानी सबको शिकार कर लिया गया था। और रास्ते में ही ऐसा लगता है कि मिलर रास्ता भूल गया है और इसी वजह से उनका पानी भी खत्म हो जाता है, मगर आखिरकार वो मुश्किलों से गुजरकर कोलोराडो पहुंच जाते हैं और मिलर को अभी भी उम्मीद थी कि वो उस हिडन वैली तक पहुंच जाएगा और आखिरकार वो सच्चा साबित होता है और वो उस वैली तक पहुंच जाता है जहां अभी भी भैंसों की हजारों की तादाद मौजूद थी। यहाँ से मिलर का असल रूप सामने आने लगता है और मिलर शिकार शुरू करता है और विलियम और फ्रेड शिकार हुए भैंसों की खाल उतारने का काम करते हैं, यानी वो दोनों उन्हें स्किन करते हैं। 1 हफ्ते तक काफी शिकार होने के बाद विलियम मिलर को वापस चलने को कहता है, मगर मिलर पर तो जैसे पागलपन सवार हो गया था और वो मुसलसल शिकार कर रहा था और इस तरह 1 हफ्ता, 2 हफ्ते और फिर पूरा महीना शिकार करते गुजर गया और मिलर ने हजारों की तादाद में भैंसों को मार दिया। मगर वो अभी भी नहीं रुक रहा था, क्योंकि वो सारे भैंसों को मारना चाहता था और जब भी विलियम उसे शिकार बंद करने का कहता तो वो उसे कहता कि मैं एक एक को खत्म कर दूंगा। और मिलर के इसी पागलपन में सर्दियों का मौसम शुरू हो गया और वहाँ बर्फबारी स्टार्ट हो गई। अब रास्ते बंद होने की वजह से उन्हें पूरा सर्दी का मौसम वहीं गुजारना था और 6 महीने तक ये लोग वहीं फंसे रहे और मिलर शिकार करता रहा और वो उसी शिकार को खाकर जिंदा रहे। मगर इसी दौरान अजीब सी बातें होना शुरू हो गईं। फ्रेड ने गुस्से में आकर एक दिन बूढ़े बावर्ची को कत्ल कर दिया, जबकि विलियम को भैंसों के ख्वाब आने लगे, जिनमें कभी कभी टाउन की आवारा लड़की फ्रेंसिन भी उसे नजर आती थी। मगर आखिरकार बर्फ खत्म हो गई और ये लोग वापसी के लिए चल पड़े और उन्होंने हजारों
वो भैंसों की खालें इकट्ठी कर ली थी, मगर इसके बावजूद उन्हें कई खालें वहाँ छोड़ना पड़ी क्योंकि वो इतनी ज्यादा खालें नहीं उठा सकते थे। वापसी के सफर में एक नदी के किनारे हादसे में फ्रेड और उसकी कार्ट नदी में गिर जाती है और इस एक्सीडेंट में फ्रेड भी मारा जाता है और हजारों स्किन्स जाया हो जाती हैं। जब मिलर और विलियम बुचर्स क्रॉसिंग पहुंचते हैं तो एक सरप्राइज उनका इंतजार कर रहा था और वो देखते हैं कि तमाम टाउन खाली हो चुका है और फिर मैकडोनाल्ड उन्हें बताता है कि भैंसों की खालों की डिमांड खत्म हो चुकी है और इसीलिए उसका बिजनेस भी तबाह हो गया है और क्योंकि अब ये कारोबार बाकी नहीं रहा इसलिए इस टाउन के लोग भी दूसरे कामों की तलाश में यहाँ से चले गए हैं। ये सुनकर के वो इतने अरसे जो शिकार करके खालें इकट्ठी करके लाए हैं वो बिल्कुल बेकार हो चुकी हैं और अब उनका कोई खरीदार नहीं है। मिलर पागल हो जाता है और वो गुस्से में मैकडोनाल्ड की दुकान को आग लगा देता है और वहाँ से चला जाता है और आखिर में विलियम भी अमेरिका के कल्चर को मजीद समझने के लिए वहाँ से आगे जाने का फैसला करता है और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।